भाभी आप ही बताएं, मैं अमजद की जुबान तो नहीं पकड़ सकती। कोई बीवी अपने मर्द के साथ बहस कर सकती है? और वैसे भी किसी औरत की अपने मर्द के सामने चलती है भला? तुम क्यों खुद को हल्कान कर रही हो कौसर? है तुम्हारे भाई का दिल बिल्कुल साफ है तुम्हारी तरफ से। देखो, अगर उन्हें कोई गिला होता ना तो वो मुझसे जरूर जिक्र करते। भाभी मैं अमजद की तरफ से लाख भाई से माफी मांगना चाहती। माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम खामखा बोझ लेके बैठी हो अपने दिल पर। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो जाओ अपने भाई से खुद बात कर लो। हाँ भाभी, मैं जब तक लाख भाई से माफी नहीं मांगूंगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। भाईजान से बात करूंगी तो मेरे दिल का बोझ उतरेगा। ठीक है ना, जाओ बात करो उनसे, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम सलाम। आओ बैठो बैठो। अकेली आई हो? अमजद मियां नहीं आए? जी अमजद ऑफिस में। अच्छा अच्छा। भाईजान आपसे एक बात करनी। हाँ हाँ जरूर, खुल के करो। आपने जो कुछ मेरे घर में सुना उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। इसमें माफी मांगने की क्या बात है भाई, बंदा जैसा होगा उसे वैसा ही पुकारा जाएगा। भाईजान आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी वजह से तो बरकतें हैं मेरे घर में। अमजद को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तो हकीकत है ना कि अंधे को अंधा और कोड़ी को कोड़ी कहा जाता है। इसे परेशानी की क्या बात है? वैसे भी फिक्र न करो, मैंने फैसला कर लिया है कि आइंदा किसी की जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करूं। भाईजान प्लीज ऐसी बातें मत करें। आप भी तो मेरे सब कुछ हैं, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे दोस्त, मेरे भाई। अरे हाँ वो तो हूँ और रहूंगा ही, खामखा परेशान न हो। बस आप मुझे माफ कर दे। अरे भाई माफी की क्या बात है? भाईजान अब आप नाराज तो नहीं है ना? कभी भाई भी बहनों से नाराज हुआ करते हैं। अरे नहीं नहीं, इस तरह तो बाबा के दिल में अमजद अंकल के लिए और भी नफरत पैदा हो जाएगी। अगर बाबा को ये पता चल गया कि हमारी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, पहले ही मैंने बिना बताए, तो मैं कभी नहीं अपनाई। यकीन करो साइम, मेरे जहन में भी यही बात चल रही थी। दो गुड लुकिंग लोग हमेशा एक जैसे सोचते हैं। मैं इतने टेंशन में और तुम्हें कॉमेडी सोच रही है। तो क्या करूं मैं? 24 घंटे में इतने प्रेशर में रहता हूँ। अभी ज़ारा का प्रेशर और अभी अमजद अंकल और बाबा के बीच में जो प्रॉब्लम शुरू हो गया उसका प्रेशर। हमारा बर्थडे है तो सोचा जरा थोड़ी कॉमेडी कर लेते हैं। साइम, ज़ारा इतनी खामोश क्यों है आजकल? मुझे लगता है उसने हालात से समझौता कर लिया है। आई थिंक अब हमें अपनी शादी डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मुनासिब वक्त नहीं है। मेरे वसीम के इनकार की वजह से बाबा बहुत परेशान है। अमजद अंकल की वजह से भी दुख हुआ है। अभी ऐसी सिचुएशन में अगर उनको ये बता दिया कि मेरी, तो शायद जान से ही मार देंगे मुझे। हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे?
छुप छुप कर। साहिब, मैं भी चाहती हूँ कि हमारी एक फैमिली हो, हमें चुप कर मिलने की जरूरत ना हो, हम एक दूसरे से बात कर सके, एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। ट्रस्ट मी, चाहता मैं भी ऐसा ही हूं, पर अभी नहीं। और जैसे ही सही मौका, तुम्हारा फोन बज रहा है। यासिर की कॉल है। हाँ तो कोई बात नहीं, उठा लो, सुन लो क्या कह रहा है। हेलो। हाँ, अम्मी की मिस कॉल आई थी मुझे, मैंने कॉल बैक की है तो अम्मी अटेंड नहीं कर रही। सब खैरियत तो है ना? मैं अपने कमरे में थी और मेरा फोन पता नहीं साइलेंट पे था। बताओ क्या हुआ? अम्मी से बात कराओ जरा। आई थिंक अम्मी वॉशरूम में है, वो निकल आती तो फिर मैं कॉल करा लेती हूँ। अच्छा चलो, मैं घर आ रहा हूँ। ओके, आ जाओ आ जाओ। साहिब, यासिर घर आ रहा है, इससे पहले कि वो यहाँ आकर तुम्हें देख ले, प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। जब नर्वस होती हो ना, कॉल भी प्यारी लगती होती। ये कोई वक्त है रोमांटिक होने का? बीवी हो मेरी, तो हक बनता है मेरा। तो फिर अपनी बीवी को अपने घर ले जाने की कोशिश भी कर लो। सनम ट्रस्ट मी, जरा बाबा का मूड संभल जाए, पहला मौका देखते ही बता दो। सच? ये और नहीं तो क्या है, मैं भी तंग आ चुका हूँ ये छुपन छुपाई से। होप सो। तुम कर पाओगे? करना पड़ेगा। जानते हो, तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत सुकून मिला है। सनम, मैं भी ना तुमसे दूर नहीं रह सकता। खैर, अब तुम यहाँ से जाओ, यासिर आ जाएगा, बहुत देर हो गई है। फाइन, तो जल्दी मिलेंगे, ओके? अब हम तब मिलेंगे और बात करेंगे जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी।
सनम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये केक। अब यासिर तुम इस वक्त कैसे आ गए? क्यों, क्या मैं इस वक्त नहीं आ सकता? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकते? क्या बात है, घबराई भी क्यों? मैं तो घबराई भी नहीं हूँ, क्या हो गया है? मैंने विश किया और आपने जवाब नहीं दिया मुझे। आई एम सो सॉरी, सॉरी, थैंक यू सो मच। मैं आइस केक लेके आया हूँ, तो इसे फ्रिज में रख दो, रात को सब बैठ के खाएंगे, वरना मेल्ट हो जाएगा। ये कौन लेकर आया? ये फजीलत लेकर आई है। ओह, मैं समझा साइम भाई लेकर आए। साहिम क्यों लेकर आएंगे? फजीलत लेकर आई है, अभी बताया तो था मैंने तुम्हें। साइम भाई यहाँ नहीं आए? नहीं, फजीलत आई थी और ये देकर गई है, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले चली गई। पापी, अम्मी कहाँ है? अम्मी जरा मार्केट तक गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। तुमने तो कहा था वॉशरूम में। हाँ, वो जब तुमने कॉल किया था ना तब वो वॉशरूम में थी। तुम्हारे आने से बस थोड़ी देर पहले वो गई है, अब आती होंगी। हेलो। अम्मी कहाँ हैं आप? मैं बाहर आई हूँ काम से। कब गई आप मार्केट? ये कोई घंटा 1.5 घंटा हुआ है, बस मैं आ रही हूँ वापस। अच्छा, चलें ठीक है। साइम भाई को मैंने जाते देखा है, मगर सनम कहती है वो यहाँ नहीं आए। अम्मी के बारे में भी सनम ने यही कहा था, अभी कुछ देर पहले गई हैं। और अम्मी का कहना है वो 2 घंटे पहले ही मार्केट निकली थी। आखिर सनम मुझसे इतना झूठ क्यों बोल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं साइम सनम से मिलने आया? इसका मतलब है साइम और सनम एक दूसरे को लाइक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? हाँ फजीलत, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बताएं, सनम कैसी है? सनम? तुम सनम से नहीं मिली? नहीं, कहाँ मिल पाई। रोजाना सोचती हूँ सनम की तरफ चक्कर लगाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। आपने तो कहा था कि अम्मी घर पे नहीं है और कुछ देर पहले मार्केट गई हैं। हाँ, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले निकली। मेरी अभी अम्मी से फोन पे बात हुई है और अम्मी 2 घंटे से मार्केट में है। और तुमने कहा था कि फजीलत तुम्हारी बर्थडे का केक लेकर आई है, जबकि मेरी फजीलत से अभी बात हुई है और वो 2 महीने से तुमसे नहीं मिली। सनम, आज मैंने अपनी आंखों से साइम को इस घर से निकलते देखा है और तुम कह रही हो कि साइम यहाँ आया ही नहीं था। और आज साइम ने गाड़ी भी घर से दूर खड़ी की थी। बोलो, चुप क्यों अब? बोलो। तुम ठीक कह रहे हो यासिर, मैं और साइम एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने सच बोला है यासिर, बचपन से साइम से प्यार करती हूँ। और वो जो केक और कैंडल्स थे ना,
भी साइम लेकर आया मेरे लिए। कुछ शर्म है आप में? खुदा का नाम ले, साइम ज़ारा का शौहर है। नहीं यासिर, मेरे और साइम के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम मुझे गलत नहीं समझो। जब ये बात अम्मी अब्बू को मालूम होगी तो क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे? खुदा ना खास्ता कुछ हो गया उन्हें। तुम ना ये बात किसी को नहीं बताना, ओके? बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, अगर अम्मी अब्बू को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम होगे। और अगर तुम चाहो तो ये बात यहीं पर खत्म कर सकते हो। मैं अपने हुदूद जानती हूँ यासिर, भाई की गैरत और बाप की इज्जत का एहसास है मुझे, और अपने हुदूद में कभी पार नहीं करूंगी। बेहतर यही है इस किस्से को यहीं खत्म कर दें। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बदनामी होगी। खत्म कर दो? क्या मतलब? मतलब यह है कि आज के बाद आप साइम से नहीं मिलेंगे और ना ही कोई बात करेंगे। यासिर के गुस्से को ठंडा करने का हल एक ही है, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। सोच कह रही हैं आप? कल को यह बात अगर किसी को मालूम हुई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बेहतर यही है इस किस्से को यहीं खत्म कर दें। ठीक है यासिर, आज के बाद मैं साइम से नहीं मिलूंगी, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजरा आपका दिन? ठीक है। मैं फोन करी थी आपको लेकिन बंद था। हाँ, वो बैटरी फोन डेड हो गया था। खाना खाएंगे? नहीं, बाकी सबने खाना खा लिया। बाकी सबने तो खा लिया, सिर्फ मामू जान ने नहीं खाया। क्यों? बाबा ने क्यों नहीं खाया? पता नहीं, कुछ परेशान लग रहे थे और गुस्से में भी। गुस्से में क्यों थे? तो दोपहर में सनम से बात हुई है साइम की। साइम आज सनम के घर गया था, इसके साथ इसकी सालगिरह का केक काटा। किस कदर तंग दिल है। साइम पर मेरी खामोशी, मेरी खिदमत, किसी चीज का भी कोई असर नहीं। काफी देर से देख रही हूँ आप बहुत तकलीफ में हैं। एजेंट की बात बहुत परेशान कर रही है भाई। अगर साइम ने वाकई दूसरी शादी कर रखी है तो अच्छा नहीं किया। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। बिला वजह परेशान नहीं हो, ये बहुत डरावना अंदेशा है। अच्छा ठीक है,
अगर आपको शक है ना तो आप साइम को बुला के उससे पूछ लीजिए। आ गया वो? जी जी अभी आया है, बुलाऊं? हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर उसने हाँ कह दिया तो मैं न जाने क्या कर बैठूं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि साइम ऐसा कर ही नहीं सकता। चले अगर आपको इतना यकीन है तो बुला लें, उससे पूछते। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। मैं क्या हुआ? तुम सनम के घर गए थे? हाँ गया था। तो तुमने मेरा फोन चेक किया? बहुत समझदार हो तुम। पर तुम नहीं हो। लेकिन मैं पहले ही क्लियर करा, ये फजूल के सवाल, ये पूछगछ मुझे पसंद नहीं है। इस तरह जासूसी करोगी ना तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। और दोबारा कभी मेरी इजाजत के बगैर मेरे फोन को हाथ लगाया ना तो वो आशा करूंगा कि याद रखोगी, समझी? जी सायम, क्या बदतमीजी, किस लहजे में बात कर रहे तुम ज़ारा से? अम्मी मैं दरअसल क्या दरअसल लगाइए? अगर तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया ना तुम इस तरह से बात करते हुए ज़ारा से, खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। जी बस मैं बस क्या बस बस बस? मुझे कुछ नहीं सुनी तुम्हारी बात। ये तरीका है बीवी से बात करने का? ऐसी तरबियत दी थी मैंने तुम्हें? I'm sorry. मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, ज़ारा से सॉरी कहो। I'm sorry. अब चलो बाहर, अब्बा बुला रहे हैं तुम्हें। अब्बा ने क्यों बुलाया है? मुझे क्या पता, पूछो चल के उनसे। चलो। जी कोई बात नहीं। आओ यहाँ बैठ। जी बेटा, मैंने सारी जिंदगी बड़ी मेहनत, बड़ी दयानतदारी से कमाया, आपको पाला पोसा, आपकी अच्छी तरबियत की। अब दूसरे वालिदैन की तरह इतना तो मेरा हक है ना कि मैं ये तवक्को करूं कि आप भी एक अच्छे और नेक इंसान बने। जी बिल्कुल। बेटा, उम्र भर की मेहनत और मशक्कत के बाद मैंने जो सबसे अहम चीज कमाई है वो इज्जत है, और अपनी इज्जत और वकार पे मैं किसी भी सूरत समझौता नहीं कर सकता। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ से गुजरता हूँ बेटा, लोग इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, सलाम करते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं। साहिम बेटा, मुझे आपके बारे में एक बात का पता चला है। कैसी बात? बताता हूँ बेटा, लेकिन एक बात गौर से सुन लो। मैंने आज तक कभी आपसे
झूठ नहीं बोला, और मैं तो करता हूं कि आप भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। आप पूछिए जो आपको पूछना है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। साइम बेटा, मुझे बताया गया है कि आपने दूसरी शादी कर रखी है। मेरा और आपकी माँ का ख्याल है कि ये बात झूठ है। इसका मतलब है कि बाबा को ज़ारा ने बताया है। अब बताओ बेटा, अगर आपने शादी कर रखी है तो कहाँ और किससे की? मतलब ज़ारा ने बाबा को पूरी बात नहीं बताई, वरना बाबा सनम का नाम जरूर लेते। अवंदकों की तरह क्यों बैठो बेटा? जो बात मैंने पूछी है उसका जवाब दो। क्या ये सच है? झूठ है। मैंने ऐसा नहीं किया। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा साइम हरगिज हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। मेरा भी यही ख्याल था कि साइम तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जी मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। शाबाश बेटा, खुश रहो बेटा, सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। जाओ। जी। मुझे पहले ही यकीन था। अब कल मैं एजेंट से कहूंगा कि वो और उसका डाटा और नादरा वगैरह सब छूट। चलिए भाई सबीना बेगम, खाना लगवाइए, आज खूब पेट भर के खाना खाएंगे। जी अभी लगवाती हूँ। जानता था ना एक दिन तुम अपनी असलियत दिखाओगी, पर इतनी जल्दी दिखाओगी ना ये मैं नहीं जानता था। साई मैंने किया क्या है? इतनी शर्मनाक हरकत करते हुए तुम्हें अगर मेरे बाप को ये बताना था कि मैंने दूसरी शादी कर रखी है तो उस लड़की का नाम भी बता देना था, वो क्यों नहीं बताया? साई माँ मुझसे कसम ले ले, मैंने मामू जान को कुछ नहीं बताया। बोलने का तू सोचना भी मत, वरना पता नहीं मैं तुम्हारे सनम और मेरे अलावा इस बात के बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो बाबा को कैसे कोई बता सकता है? मुझे नहीं पता मामू जान को कैसे पता है। आप बिला वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। शक? तुम्हें लगता है मैं तुम पे शक कर रहा हूं? मुझे 100% यकीन है कि ये बकवास इसी मुंह से पा रही है। अपने बाप को तो मैं संभाल लूंगा कुछ भी करके, आई प्रॉमिस यू तुम बहुत पछताओगी, याद रखना। साइम हाँ सनम, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? इस वक्त इतने गुस्से में हूं कि लगता है कभी भी मेरा क्या कहूं तुमसे।
कोई मसला हो गया क्या? अपना फोन चार्ज पे लगाकर बाथरूम गया था मैं, पीछे से ज़ारा मैडम ने फोन चेक किया, तुम्हारी बर्थडे पर जो पिक्चर ली थी वो देख ली। फिर क्या, बाबा के सामने जाके मुंह खोल दिया अपना और कह दिया कि मैंने दूसरी शादी कर रखी है। फिर पापा को तो झूठ बोल के समझा लिया मैंने, पर आई स्वेयर इसके साथ इतना बुरा सलूक करूंगा ना मैं, याद रखेगी। मामू जान ये बात अम्मी अब्बू को तो नहीं बताएंगे ना? नहीं, तुम्हारा नाम नहीं बताया उसने, बस इतना ही बताया कि मैंने दूसरी शादी कर रखी है। ओह, तो इसका मतलब है कि तुमने बस कह दिया कि तुमने किसी से शादी की है? नहीं, ये नहीं बताया। मैं तो डर गई थी साइम, कहीं हमसे गुनाह तो नहीं हो गया? बस मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। क्यों, तुम्हारे साथ भी, मतलब तुम्हारे घर पे भी कुछ हुआ क्या? हाँ साइम, तुम्हारे जाने के बाद यासिर आया था, पूछ रहा था कि ये केक और बुके कौन लाया है। मैंने कहा फजीलत लाई है। फिर यासिर ने पूछा अम्मी का है, मैंने कहा कुछ देर पहले ही मार्केट गई है। सारी बात संभल तो गई, फिर प्रॉब्लम क्या है? यासिर ने अम्मी को फोन किया, अम्मी ने कहा कि वो 2 घंटे पहले मार्केट गई थी, और जब फजीलत को फोन किया तो फजीलत ने कहा कि 2 महीने से वो मुझसे मिली ही नहीं। वाह, फिर क्या हुआ? साइम, यासिर गुस्से में मेरे कमरे में आया, उसने मुझसे पूछा तो मुझे मजबूरन इकरार करना पड़ा कि केक और बुके तुम लाए थे, और ये भी बताना पड़ा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें ये मानने की क्या जरूरत थी कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? साइम, यासिर ने तुम्हें निकलते हुए देख लिया था। Are you sure? यासिर ने मुझसे पूछा कि केक साइम भाई लाए, तो मैंने कहा नहीं, फजीलत लाई है। यार ये तो बहुत बुरा हुआ। I'm sure कि वो पप्पो को बता देगा। नहीं बताएगा साइम। क्यों नहीं बताएगा? उसने मुझसे वादा लिया है कि अगर मैं तुमसे नहीं मिलूंगी तो वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। तुमने वादा कर लिया? कर लिया। अच्छा किया। लिसन, मेरे फोन की बैटरी लो हो रही है, मैं फिर बात करता हूँ, तुम ख्याल रखना, बाय। क्या हो रहा है? क्या बात है ज़ारा बेटा, आप कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये चेहरा क्यों उतरा हुआ? साइम जी, क्या बात? मैंने तो कुछ नहीं कहा। ज़ारा क्यों परेशान? मामू जान, मैंने आपसे कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा झगड़ा भी नहीं हुआ है। अच्छा, वो चेहरा क्यों उतरा हुआ? वो रात को मैं डर गई थी और नींद भी सही से नहीं आई थी, शायद इसलिए। डर गई? साइम कहाँ? साइम कमरे में ही थे, बस थोड़ा अजीब सा लग रहा था। साइम, ज़ारा का ख्याल रखा करो। जी। सुरैया, समीना, बच्चों, मैंने आज तक जो कुछ भी किया सब आप ही लोगों के लिए किया। हो सकता है, बल्कि हुआ है कि मैंने डांटा भी हो, सख्त भी कहा हो, लेकिन वो भी सब आप लोगों की
भलाई का सोच के ही किया। फिर भी नीयत खराब ना भी हो तो गलती से इंसान गलत कदम उठा बैठता है। फिर मेरी किसी बात से, किसी हरकत से आप लोगों की दिल आजारी हुई हो या तलफी हुई हो तो सब लोग मुझे माफ कर देना।